और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पश्चिम बंगाल की सरकार। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनौती दी है। 2016 में की गई जो शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनौती दी है। सोमवार को ही हाई कोर्ट ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को अवैध भर्ती के बाद जो प्राप्त वेतन है उसे भी 1.5 महीने यानी कि 6 हफ्तों के भीतर वेतन वापस करने का आदेश दे दिया था। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, यहाँ पर जिस तरह का फैसला आया था उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, क्योंकि जो लोग कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, भले ही वो नियुक्ति की प्रक्रिया गलत रही हो, लेकिन उनके लिए वेतन लौटाना उतना आसान नहीं होगा। क्या कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार ने याचिका में कहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, याचिका में सीधे सीधे हाईकोर्ट के फैसले पर सबसे पहले रोक लगाने की मांग है और फिर कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला जो है मौखिक जो दलीलें हैं उन पर है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है कि ये नियुक्तियां अवैध तरीके से अवैध प्रक्रिया का पालन करके की गई थी। तो हाईकोर्ट के फैसले को 48 घंटे के भीतर चुनौती दे दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। उसका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत सारे तथ्यों को नजरअंदाज इस मामले में किया है। उन्होंने हाईकोर्ट ने ये भी नहीं सोचा कि अगर 24,000 नियुक्तियों को रद्द कर देंगे तो स्कूलों में काम कैसे होगा, स्कूलों का जो कामकाज है वो शून्य हो जाएगा और वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर ये साबित होता हो कि प्रक्रिया का ठीक तरह से पालन नहीं हुआ, ये अवैध प्रक्रिया थी। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने बहुत सारे जो सरकार की जो दलीलें थी उन पर भी गौर नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में से तुरंत जो है इस पर रोक लगाने की मांग है और कहा है इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। जी आशीष, इस मामले की सुनवाई कब तक होगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर पिटीशन अभी आई है। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग हो। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शुक्रवार को या फिर अगले सोमवार को, जो सोमवार है उस मामले में उस सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। फिलहाल कोई जल्द सुनवाई की मांग यहाँ पर नहीं की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार ने यह आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने मौखिक दलीलों के आधार पर और साथ ही रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामे के अभाव में मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द की हैं और कहीं ना कहीं इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि ये जो फैसला है इससे कहीं ना कहीं स्कूल जो है वहाँ पर एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा अगर इतने सारे शिक्षकों की भर्ती को एकदम से रद्द कर दिया जाएगा।